पॉइंट था। इधर आके बोलता हूं भाइयों, अब आ रही है, बाकी फोन पे सुन लेना, ठीक है भाइयों। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का किसान उन बिलों के विरोध में खड़ा था, आंदोलित था, लेकिन राजस्थान के अंदर तीनों कृषि बिलों को लेके कोई विरोध नहीं था। हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसान नेताओं ने बात करी, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो, एनडीए को छोड़ दो, तो नई ऊर्जा इस किसान आंदोलन को मिल सकती है, घमंडी प्रधानमंत्री का घमंड उतर सकता है। मैंने एक मिनट नहीं सोचा, मैंने कहा कि मेरे त्याग और बलिदान से अगर देश में किसान कौम की जय जयकार होती है तो मैं 100 बार ये त्याग और समर्पण करने को तैयार हूं। तो जाम किया और मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के 70 दिन सड़क पर इसका कोई साथ बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। जब अग्निपथ आया, अग्निपथ सेना को ठेके पे दे दिया। आप माइक को साइड में खड़े हो जाओ ना, तो आवाज आएगी कहां से। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। तक चले के कांग्रेस वाले बोले कि हम विरोध करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम अपन सब अग्निपथ का विरोध करेंगे। सुबह जब लोकसभा चली तो मेरे हाथ में तख्ती थी कि अग्निपथ वापस लो, और कांग्रेस वालों का हाथ में तख्ती थी कि सोनिया, राहुल, प्रियंका को परेशान मत करो, इनके खिलाफ जांच मत करो। वो अपनी तख्ती लेके घूम रहे थे और मैं तुम्हारी अग्निपथ की तख्ती लेके। तो लोग अग्नि अकेले पड़ गए, आप तो अकेले कोई है ही नहीं दूसरा, तो मजाक उड़ाएंगे बीजेपी के लोग। लेकिन मैंने जिद्दी हूं, जिद नहीं छोड़ी, लगातार विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग में, पार्लियामेंट के अंदर, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये मैसेज दिया, प्रधानमंत्री जी हम दिल्ली आ रहे हैं, हम वही किसान हैं जिन्होंने आपको बड़ी शहादत के बाद भी झुकाया था। उस समय किसानों का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के किसानों का नेतृत्व इस राजस्थान का जवान करेगा, और नागौर का सांसद इस देश के जवानों को न्याय दिलाएगा। परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेने की बात थी कि 100 जाएंगे, 75 वापिस आएंगे, और हमारे संघर्ष के बाद ये तय हुआ कि 50% अग्निवीर एडजस्ट होंगे और 50% वापिस आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी हिम्मत रखो, एक बार दिल्ली कूच का कार्यक्रम कर लेंगे। मोदी सरकार कितनी डरपोक है, मैं इनके साथ रहा हूं। ये सड़क पे लंबे टाइम तक जवानों से नहीं लड़ सकते, ये थकाने का काम करते हैं, और हम इनको थकाने का काम करते हैं। हमने इनको इनकी ताकत की है। भाइयों, हिम्मत रखोगे तो अग्निपथ भी वापिस शुरू की भांति सेना भर्तियां देश के अंदर होगी। देश में किस तरह बेरोजगारी, बेकारी और बढ़ती महंगाई है, कहां विपक्ष से बताओ कहीं विरोध हो रहा है सड़कों पे? राजस्थान में आप देखिए, हर पेपर लीक हो रहा है, कहां बीजेपी बोल रही बताओ? एक दिन बयान, बीजेपी के नेता बयानवीर है, बयान देने में एक्सपर्ट है, पहले पेज पे फोटो कैसे छपे, कंपटीशन है उनके अंदर। मैंने उनकी यात्रा देखी, पता ही नहीं कौन सी यात्रा कहां से निकाल। मैंने कहा यात्रा निकाल कौन रहा है? बोले बीजेपी निकाल रही। तो यात्रा तो एक आदमी निकालता है। बोले 7-8 जगह से एक साथ शुरू हुई है, 12-13 दूल्हे हैं, बारात आ रही है, तोरण कौन मारेगा? अभी तो ये पता नहीं तोरण कौन मारेगा राजस्थान का। कितना बड़ा अंधेरा इस कांग्रेस के, बीजेपी के राज्य के देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की सुन लो आप, गहलोत रिपीट करने की बात करते हैं तो पायलट रस्सा लेके खींच रहे हैं कि रिपीट कैसे होने दूंगा, मैं अंदर भी, मैं जवान हूं, मैं आने नहीं दूंगा कांग्रेस को। खींच के वापिस प्रयास भी किया, माने सर तक ले गए, पार नहीं पड़ी। हम भी उस समय उनका सहयोग कर रहे थे। बीजेपी के 72 के साथ आरएलपी के 3 थे और 19 उनके थे।
हमने सोचा सचिन पायलट लड़ाई लड़ेंगे, लड़ नहीं पाए। गहलोत की छतरी के नीचे आके चुपचाप बैठ गए। कई दिन मुझे गुमराह किया, अपन मिलके लड़ेंगे, हनुमान जी मिलके लड़ेंगे। वो कब लड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो लड़ ही रहा हूँ राजस्थान के अंदर। ये जो पार्टी बनाई भाइयों, पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता है। मैंने बड़े बड़े नेता देखे जो मेरे साथ 13 के अंदर संघर्ष कर रहे थे। महल की महारानी चौक जी को कहना चाहता हूँ, कहाँ चले गए सारे भागे छोड़ गए सब, मुझे अकेला ही खड़ा हूँ। ये बोतल का जो चिन्ह आपको दिया है, ये चिन्ह ऐसे नहीं मिला। चिन्ह एक बार मिला था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने बोतल का चिन्ह छीन लिया। टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के मैं दिल्ली छोड़ के आया 24 जनों को, और तब मुझे चिन्ह मिला बोतल का। ये चिन्ह इस देश के अंदर चर्चा में है। देश के अंदर अब जब भी बात चलती है, पहले कोई मानता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोई तीसरी पार्टी। ये तो आप कब पूछोगे जब दिल्ली के आके लोगों से बात करो। अभी बाड़मेर खड़े हैं, यहाँ तो पाकिस्तान नजदीक है, बॉर्डर है बाड़मेर पे। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, उसका परिणाम ये निकला कि जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, हर जगह आरएलपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पंचायत पालिका चुनाव से लेके हर संघर्ष में आरएलपी के हमारे तीनों विधायक विधानसभा के अंदर, और एक सांसद इस लोकसभा में राजस्थान की, चाहे ईआरसीपी की योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बढ़ते अपराध और बढ़ती बेरोजगारी की बात हो, उसने हमेशा राजस्थान की पैरोकारी करी। उसने हमेशा राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया। अब यह बात चली दिल्ली के अंदर कि आरएलपी को रोकना जरूरी है, इसलिए मोदी हर 3 और 4 दिन के अंदर राजस्थान आ रहे हैं। भाइयों, राजस्थान वो कांग्रेस के दर से नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस तो जा रही है राजस्थान के अंदर। कहाँ आ रही है कांग्रेस, बताओ मुझे, कौन सी सीट पे आ रही है? जिस बायतू में खड़ा, बायतू में मुकाबला कांग्रेस आरएलपी का नहीं है, बायतू में मुकाबला आरएलपी और बीजेपी का मुकाबला है। कांग्रेस 3rd नंबर पे बायतू के अंदर। इस बाड़मेर 7 सीटें अगर आप मजबूत रहे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर 7 सीटें जीत सकती है, क्योंकि जो नया वोट जुड़ा 80-85 लाख राजस्थान के अंदर, इस बार वो आरएलपी को वोट देना पसंद करेगा। वो इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को वोट देना पसंद नहीं करेगा। वो इन पार्टियों को वोट इससे नहीं देगा कि अशोक गहलोत का बयान आया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये मिलाजुली का खेल है। मिलाजुली के खेल को खत्म कौन करेगा? ये नौजवान करेगा। नौजवान हर क्रांति का नायक है। मंगल पांडे, तांत्या टोपे से लेके भगत सिंह जो कुर्बानियां नौजवानों ने दी, उसके कारण ही आज खुली हवा के अंदर अपन सांस ले रहे हैं। भाइयों, मुझे पूरा भरोसा है इस बार बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। पिछली बार 80 लाख वोट हम सब लोगों ने मिलकर लिए थे। एक 39 पे कांग्रेस थी, एक 36 पे बीजेपी थी, 80 लाख पे हम थे, जिनमें मैं तो 57 पे लड़ा था, जो 9 लाख के आसपास ही था। लेकिन 57 में गठबंधन अगर राज्य स्तरीय पार्टियों से नहीं होता है तो 200 पे लड़ेगा, और जब वो 200 पे लड़ेगा तो कितना वोट मिलेगा, इसका अंदाज आप उपचुनाव का रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हो। वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। जिस तरह मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह मेघवाल समाज का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी को 3रे नंबर पर धकेल देंगे राजस्थान के अंदर। ये मैं विश्वास के साथ इस पाटौदी की तरह पे आपको कह के जा रहा हूँ। बायतू तो निकल गई, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हो बायतू की सीट, क्योंकि आम आदमी वोट डालेगा। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तब मंत्री जी को गांव में जाने से डर लगेगा, पुलिस साथ नहीं जाएगी। अभी तो पुलिस डर लग रहा है। आचार संहिता और मंत्री जी की रखवाली तो मुझे करनी पड़ रही खुद को ही। मैं सोचूंगा मंत्री जी का किसी ने घेराव कर दिया, मेरे पत्थर फेंकवाए, जैसे अगर और किसी ने वायदा कोई बीजेपी वाला फेंकवा दे, बदनामी किसकी होगी? मेरी। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि खुद ही कहीं पत्थर फेंकवा के लोगों को भी जाके नहीं कहते अरे मन्ने ठोक्यो रे ठोक्यो। तो मेरे को इस बात की और चिंता रहती है। अरे ध्यान रखना,